गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूं सुधांशु सिंह। आज के इस वीडियो पे हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 7.1। ये क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ का चैप्टर 7 है जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो हम लोग एक्सरसाइज 7.1 के सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसके पहले की जो भी वीडियोस हैं उनमें चैप्टर 6 तक के सारे क्वेश्चंस को हमने सॉल्व किया है। तो जिनको भी प्रॉब्लम है किसी भी क्वेश्चन में किसी भी एक्सरसाइज से, तो वो जा करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है। ये जो सीरीज चल रही है, प्लेलिस्ट है, ये पूरी एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बनाई गई है जिसमें हम लोग ने सिर्फ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। तो आगे बढ़ते हैं, चलते हैं एक्सरसाइज के बारे में थोड़ा देखते हैं। एक्सरसाइज से पहले हम लोग थोड़ा बात करते हैं माइंड मैप की। इस माइंड मैप को आप लोग पॉज करके थोड़ा सा पढ़ लीजिए। इसमें हमें मेनली दो चीजें हमें आनी चाहिए इस आपके बुक के अकॉर्डिंग। पहली पहली चीज क्या है कि आपको डिस्टेंस फार्मूला के बारे में पता होना चाहिए कि डिस्टेंस फार्मूला क्या है। एक ये होता है, ये डिस्टेंस फार्मूला है, तो ये पता होना चाहिए, जो कि एक्सरसाइज 7.1 पे आप लोग सॉल्व करेंगे इसको यूज करके। फिर आपको सेक्शन फार्मूला के बारे में पता होना चाहिए, वो यहाँ पे ये दिया हुआ है, तो सेक्शन फार्मूला आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो पहले तो आप डिस्टेंस फार्मूला एक बार देखिए। डिस्टेंस फार्मूला, मान लीजिए पी और क्यू दो कोई पॉइंट्स हैं, कोऑर्डिनेट्स हैं। उनके कोऑर्डिनेट्स जो होंगे वो क्या होंगे, x1 y1, और दूसरे क्यू के कोऑर्डिनेट्स होंगे x2 y2। ये यहाँ पे दिए हुए हैं, ये p दिया हुआ है, ये q दिया है, इन दोनों कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। तो जो इसकी जो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस होगी, पी क्यू डिस्टेंस होगी, वो पी क्यू डिस्टेंस कैसे निकालेंगे उसको हम लोग एक फॉर्मूले के थ्रू निकाल सकते हैं। फॉर्मूला दिया हुआ है अंडर रूट x2 माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस फॉर्मूले का यूज करेंगे तो हम लोग आसानी से किसी भी दो कोऑर्डिनेट्स के बीच की डिस्टेंस निकाल सकते हैं, किसी भी दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.1। ठीक है, तो 7.1 से स्टार्ट करेंगे। 7.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। तो पहले वाले क्वेश्चन से देखते हैं। पहला वाला क्वेश्चन, एक पॉइंट ये दिया हुआ है, एक पॉइंट ये दिया हुआ है। तो मान लेते हैं कि पॉइंट ए जो है, पॉइंट ए क्या है, 2 और 3 है, और बी जो पॉइंट है वो है 4 और 1, 4, 1। तो यहाँ पे 2 जो होता है, आपको पता ही होगा, जो एक्सिस होते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस जो होते हैं, इनमें ये वाली एक्सिस एक्स एक्सिस कहलाती है, ये वाली एक्सिस वाई एक्सिस कहलाती है। तो पहले हम लोग 2 जो लिखा हुआ है ये एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट को लिखा हुआ है, और ये वाई एक्सिस लिखा हुआ है। तो 3 जो है ये वाई एक्सिस पे है, 2 का है एक्स एक्सिस पे। तो एक्स एक्सिस हमेशा पहले लिखते हैं, वाई एक्सिस को बाद में लिखते हैं। ए एक्स कॉमा वाई लिखा जाता है ना, ऐसे। तो हम लोग इसका इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, तो ए बी डिस्टेंस होगी इन दोनों के बीच की। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला सबसे पहले मैं लिख देता हूँ, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। अब इस फॉर्मूले में x2 x1 y2 y1 की वैल्यू आपको पता है, ये x2 है, ये x1 है, ये y2 है, ये y1 है। तो हमें यहाँ पे बस वैल्यू पुट करनी है, आंसर अपने आप आ जाएगा। x2 क्या है 4, तो 4 माइनस वाई x2 x1 क्या है 2, तो 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 क्या है 1 है, तो 1 माइनस y1 क्या है 3, तो 3 का होल स्क्वायर, इतना आ जाएगा। अब इसको वही अंडर रूट पे ही रहेगा, 4 माइनस 2 बचेगा 2, 2 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3, तो ये बचेगा माइनस का 2, इसका स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, माइनस 2 का स्क्वायर भी कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। इसको हम लोग अंडर रूट पे लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा अंडर रूट 8। अंडर रूट 8 को हम लोग लिख सकते हैं, जब सॉल्व करेंगे तो 2 रूट 2 के बराबर आ जाएगा, ये हो जाएगी डिस्टेंस। ठीक है, इन दोनों के बीच की ए बी की डिस्टेंस जो आ जाएगी वो इतनी आ जाएगी, ये हमारा आंसर है फर्स्ट वाले का। सेकेंड वाले की बात करते हैं। सेकेंड वाले में मान लेते हैं कि ए की वैल्यू जो दी गई है, ए कोऑर्डिनेट के जो पॉइंट्स दिए गए हैं, कोऑर्डिनेट दिए गए हैं, वो क्या दिए हैं 7 -5 और 7। बी के जो दिए गए हैं कोऑर्डिनेट्स, ये क्या दिए गए हैं 1 -1 और 3। हमें इन दोनों के बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है, तो हमें ए बी फाइंड करना होगा। ए बी फाइंड करने के लिए अंडर रूट, फॉर्मूला क्या होता है, एक बार फिर से मैं फॉर्मूला दे रहा हूँ, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ पे x1 y1 x2 y2, ये दो वैल्यूज हमारी लिखी गई हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको समझाने के लिए और लिख दे रहा हूँ, ये जो वैल्यू दी है ये x1 y1 की दी गई है, ये जो वैल्यूज दी गई है ये x2 y2 की वैल्यू दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पे x2 क्या है -1 है, हमें ए बी निकालना है, तो -1। फिर y2 क्या है, वो सॉरी x1 क्या है -5, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 कितना दिया है 3 दिया गया है,
y1 कितना दिया हुआ है 7 दिया गया, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, देखिए माइनस और माइनस ये तो प्लस हो जाएगा, प्लस का 5 माइनस का 1 बचेगा 4 का होल स्क्वायर, प्लस 3 में से अगर 7 में से अगर 3 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 4, माइनस 4 का होल स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 16 प्लस 16, ये आ जाएगा अंडर रूट 32। ठीक, अंडर रूट 32, अंडर रूट 32 को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 4 रूट 2 के बराबर, ये हमारी डिस्टेंस आ जाएगी सेकेंड वाले क्वेश्चन की। तो इतना हमारा ये आंसर होगा। अब बात करते हैं थर्ड वाले की। थर्ड वाले को सॉल्व करना है तो थर्ड वाले को देखते हैं। यहाँ पे ए की वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे स्मॉल ए और कैपिटल ए लिखा है तो हम लोग पी मान लेते हैं। ठीक है, पॉइंट को क्या मान लेंगे, पी मान लेते हैं। मान लेते हैं पॉइंट पी की वैल्यू हमें जो दी गई है वो क्या दी गई है, ए और बी, ये दो कोऑर्डिनेट दिए हैं पॉइंट पी के। क्यू की जो कोऑर्डिनेट दिए हैं ये दिए है माइनस ए और माइनस बी। हमें पी और क्यू की डिस्टेंस निकालनी है, पी क्यू की डिस्टेंस निकालनी है, तो पी क्यू डिस्टेंस ये हो जाएगी। पी क्यू डिस्टेंस जो फॉर्मूला बनता है, फॉर्मूला क्या बनता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस बार मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्टली मैं वैल्यू पुट करता हूँ। देखिए यहाँ पे x2 की वैल्यू दी है माइनस ए, तो माइनस ए माइनस ये क्या है x2 x1 की वैल्यू तो a का होल स्क्वायर प्लस माइनस बी का होल स्क्वायर, ये माइनस बी और बीच में माइनस लगता है फिर बी आ जाएगा तो माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये बन जाएगा अंडर रूट माइनस 2a का होल स्क्वायर प्लस माइनस 2b का होल स्क्वायर, ये बन गया। अब इसको सॉल्व करेंगे और आगे, तो फर्दर सॉल्व करने पे क्या बन जाएगा 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर, अंडर रूट 4 स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। ठीक है, इसको अब हम 4 कॉमन ले लेते हैं दोनों में से, तो 4 कॉमन आ जाएगा तो बचेगा अंडर रूट 4 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, 4 अगर क्योंकि अंडर रूट में है तो 4 से ये तो 2 बच जाएगा, तो रूट 2 सॉरी 2 रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये इसका डिस्टेंस आ जाएगी, पी क्यू की डिस्टेंस आ जाएगी। ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स दिस एंड दिस, कैन यू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू टाउन्स ए एंड बी। ठीक है, ये हमारे पास दो डिस्टेंसेस दी गई हैं, दो पॉइंट दिए गए हैं। तो मान लेते हैं पॉइंट ए क्या है, 0 और 0, ये दो पॉइंट, ये एक पॉइंट है, ए पॉइंट है। बी पॉइंट को हम मान लेते हैं, बी पॉइंट क्या है 36 और 15 है। ठीक है, यहाँ पे ये x1 y1 x2 y2 ये दो वैल्यूज दी गई है। ठीक है, तो हमें इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस जो आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, ये डिस्टेंस जो आ जाएगी ए बी होगी। तो ए बी जो होगा क्या होगा, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, हम लोग यही पुट करते हैं। तो यहाँ पे x2 की वैल्यू कितनी है, x2 की वैल्यू अगर हम देखेंगे तो 36 है, ये 36 है, माइनस x1 की वैल्यू क्या है, वह है 0, तो 36 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू क्या है 15 है, तो 15 माइनस y1 की वैल्यू क्या है 0, तो y1 का होल स्क्वायर किया जाएगा इतना। इसको हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। ठीक है, तो अंडर रूट 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, अंडर रूट 36 सॉरी 36 का स्क्वायर क्या होता है, 36 का स्क्वायर होता है 1296, 15 का स्क्वायर होता है 225। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1521 के बराबर। जब इसका हम लोग रूट सॉल्व करते हैं तो ये रूट इसका आ जाता है 39। ठीक है, मतलब 39 का स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है 1521 के बराबर होता है, तो इसका स्क्वायर रूट निकाल देंगे तो ये 39 के बराबर आ जाएगा। आप लोग इसको सॉल्व करके देख सकते हैं, तो ये इसका आंसर होगा। ठीक है, तो क्या पता चला कि पॉइंट ये पता चला हमारा कि डिस्टेंस बिटवीन 0 एंड 36 माइनस 15 और 36 एंड 15 इज 39। ठीक है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है 39 है। अगर किलोमीटर में फाइंड कर रहे हैं, किलोमीटर है, मीटर है, जो भी यूनिट है तो वो यूनिट यहाँ पे आ जाएगी, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहे हैं डिटरमाइन इफ द पॉइंट दिस आर कोलिनियर। अच्छा ठीक है, कोलिनियर की बात कर रहा है, तो कोलिनियर क्या होते हैं सबसे पहले वो बता देता हूँ। यहाँ पे क्योंकि 3 पॉइंट दिए हैं तो 3 पॉइंट्स को लेकर के मैं चलता हूँ। 3 पॉइंट कोलिनियर तब होंगे जब तीनों एक सीधी स्ट्रेट लाइन पे आ रहे होंगे, तो ये तीनों पॉइंट कोलिनियर होंगे। ठीक है, मान लेते हैं ये पहला पॉइंट ए जो है ये है 1,5, दूसरा पॉइंट जो है ये बी है, ये कितना है 2,3 है, तीसरा पॉइंट है सी पॉइंट जो है वो क्या है -2 और
-11। ये 3 पॉइंट्स हमारे पास दिए हुए हैं। अब अगर ये कोलिनियर हैं तो यहाँ पे जो ए बी की वैल्यू होगी, ए बी डिस्टेंस होगी, ए बी प्लस बी सी अगर मैं कर दूं तो वो सी ए के बराबर या ए सी के बराबर आना चाहिए। कोलिनियर में यही कंडीशन होती है, यही है ना कि ए बी प्लस बी सी अगर मैं करूँ तो वो पूरे लाइन ए सी के बराबर होना चाहिए। तो हम लोग पहले ए बी निकालते हैं, फिर बी सी निकालते हैं, फिर हम लोग ए सी निकालेंगे, फिर हम लोग देखेंगे कि ए बी प्लस बी सी की सम जो आ रहा है वो अगर ए सी के बराबर आ रहा है तो ये तीनों पॉइंट कोलिनियर होंगे, अगर नहीं है तो ये कोलिनियर नहीं कहलाएंगे। तो हमने यहाँ पे देख लिया कि ए वैल्यू ये है, बी ये है, सी ये है, तो हम लोग ए बी निकालते हैं सबसे पहले। ए बी निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा, अंडर रूट, फॉर्मूला मैं नहीं लिख रहा, फॉर्मूला मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, बोल दे रहा हूँ, लेकिन आप लोग समझ लीजिए फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये अंडर रूट में रहेगा, अंडर रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अगर मैं ए बी निकाल रहा हूँ तो ए और बी के बीच की डिस्टेंस निकाल रहा हूँ तो यहाँ पे x1 1 है, x2 2 है, y1 5 है, y2 3 है। तो यहाँ पे x2 माइनस x1 करना है तो 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर मैं इसको करूंगा तो ये कितना आ जाएगा यहाँ से, ये एक सेकेंड थोड़ा सा, ठीक, तो ये कितना आ जाएगा देखिए यहाँ से, 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर मतलब 1 प्लस 3 माइनस 5 है तो -2 आ जाएगा, -2 का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा 4, तो ये कितना आ गया रूट का 5, रूट 5 हमारा ए बी की वैल्यू आई। ठीक है, तो ये ए बी आया हमारा √5, इसको दिमाग पे रखिएगा, ध्यान रखिएगा। फिर बी सी हम लोग निकाल लेते हैं, बी सी कितना आ जाएगा, अंडर रूट वही सेम फार्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो अब बी सी के लिए जो x1 है वो 2 है, x2 क्या है -2 है, y1 क्या है 3 और y2 क्या है -11। तो x2 माइनस x1 करना है तो कितना आ जाएगा, -2 का होल स्क्वायर प्लस -11 -3 का होल स्क्वायर, ये बनेगा इसका इक्वेशन। यहाँ पे -2 हो जाएगा -4 और -4 का स्क्वायर कितना हो जाता है 16। ठीक है, -11 -3 कितना हो जाएगा, माइनस का 14, माइनस का 14 का -14 होगा, -14 का जो स्क्वायर बनेगा वो क्या बनेगा, माइनस सॉरी 196, क्योंकि स्क्वायर है तो माइनस माइनस तो हट गया, तो 196 बन जाएगा। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो ये कितना बन जाता है, 212 के बराबर बन जाता है ये अंडर रूट में। ये आ गई हमारी बी सी की वैल्यू, अंडर रूट 212। अब मैं बात करता हूँ सी ए या ए सी की वैल्यू। तो ए सी में जो बनेगा फॉर्मूला वो क्या बनेगा, ए सी के लिए जो ए है ये 1 है वो x1 और यहाँ पे -2 x2 होगा, ये y1 होगा, ये y2 होगा। तो यहाँ पे x2 माइनस x1 करते हैं तो -2 -1 का होल स्क्वायर प्लस -11 -5 का होल स्क्वायर, इतना सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा, -3 का होल स्क्वायर प्लस -16 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा -3 का होल स्क्वायर कितना बन जाता है 9। ठीक है, प्लस 256 कितना बन जाएगा, इसको सॉल्व करने पे जो आंसर आएगा ये कितना आएगा, रूट का 265 इतना आ जाएगा, ये ए सी की वैल्यू आ गई। ठीक है, ये ए सी आ गया। अब अगर इतना ए सी आ गया तो देखिए समझिएगा इसको आगे सॉल्व करने पे, अब हमें बोल रखा है कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं कि नहीं है। तो अगर कोलिनियर होंगे, इफ कोलिनियर होंगे तो ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी होना चाहिए, अगर कोलिनियर है तो, इफ कोलिनियर, अगर कोलिनियर है तो ये होना चाहिए। लेकिन अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो जो √5 है प्लस √212 है, इसकी वैल्यू इक्वल नहीं है √265 के, नहीं हो सकती है ना। और अगर ऐसा नहीं हो सकता तो हम लोग लिख सकते हैं द पॉइंट देयर फोर दीज पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर, दीज पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर, कोलिनियर नहीं होंगे क्योंकि इनकी वैल्यू आ नहीं रही सेम। ठीक है, check whether the points 5 -2 6 4 and 7 -2 are vertices of an isosceles triangle। चलिए, अगर ये तीन पॉइंट्स आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं
आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है? आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी ये होती है कि कोई दो साइड्स बराबर होती है। तो ये ए पॉइंट है, ए पॉइंट को हम लोग मान लेते हैं 5 - 2। जो बी पॉइंट है, बी पॉइंट को हम लोग मान लेते हैं 6 4 के बराबर, इसके कोऑर्डिनेट्स ये हैं। सी पॉइंट ये वाला वर्टेक्स है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है? 7 - 2, इतना मान लेते हैं। चलिए, अगर ये कोई आइसोसेलेस ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं, तो इसकी कोई दो साइड्स ऐसी होंगी जो बराबर होंगी, इक्वल होंगी। ठीक है, तो हमें तीनों साइड्स को हमें निकालना होगा, ए बी, बी सी और सी ए। अगर इनमें से कोई एक साइड बराबर आ गई तो क्या कोई दो साइड बराबर आ गई तो वो क्या हो जाएगा? आइसोसेलेस प्रूफ हो जाएगा। चलिए, ए बी निकालते हैं सबसे पहले। ए बी की फॉर्मूला फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये बार बार मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूँ जिससे फॉर्मूला आपके दिमाग में बैठ जाए, आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, √x2 - x1 का होल स्क्वायर करना है। एक सेकेंड, x2 - x1 का होल स्क्वायर करना है। तो देखिए, ए बी के लिए ये और ये x1 x2 है, ये और ये y1 और y2 है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 6 - 5 का होल स्क्वायर प्लस 4 -2 का होल स्क्वायर। ठीक है, कितना आ जाएगा? अब इसको सॉल्व करेंगे आगे, तो कितना आ जाएगा? 6 - 5 कितना आ जाएगा? 1 का स्क्वायर मतलब 1 प्लस ये हो जाएंगे ऐड, तो ये 4 + 2 6, 6 6 जा 36, ये आ गया रूट का 37। ठीक है, ए बी की वैल्यू √37 आ गई। बी सी निकाल लेते हैं। बी सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? √7 - 6 का होल स्क्वायर प्लस -2 - 4 का होल स्क्वायर। 7 - 6 मतलब 1, 1 का होल स्क्वायर मतलब 1, -4 -2 आ जाएगा -6, इसका होल स्क्वायर कितना आ जाएगा? 36, अंडर रूट कितना आ गया? 37। सी ए निकाल लेते हैं। सी ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? √5 - 7 का होल स्क्वायर प्लस -2 -2 का होल स्क्वायर। ये कितना आ जाएगा? 5 - 7 मतलब -2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा। -2 का होल स्क्वायर मतलब √4, जिसको हम लोग 2 के बराबर लिख सकते हैं। ठीक है, अब अगर यहाँ से ध्यान से देखें तो ए बी इज इक्वल टू बी सी है ना? ए बी बी सी के बराबर है, इसकी वैल्यू कितनी है? √37 के बराबर। अगर ये तीनों पॉइंट्स किसी ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट्स हैं और ये दो साइड बराबर हैं, तो ये दोनों क्या कहलाएंगे? क्या यहाँ पे ए बी बराबर बी सी आ गया, तो इसी ट्राइंगल क्या कहलाएगा? आइसोसेलेस ट्राइंगल कहलाएगा। तो इसको लिख सकते हैं, सिंस टू साइड्स ऑफ द ट्राइंगल आर इक्वल, therefore it is an isosceles ट्राइंगल। ये क्या है? एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ये बात समझ में आई? क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, इन अ क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट अ पॉइंट ए बी सी डी as shown in the following figure. Champa and Chameli walk into the class, and after observing few minutes, Champa asks Chameli, "Don't you think ABCD a square?" Chameli disagree. Using distance formula, find which of the following is correct. ठीक है, क्या हुआ है कि चंपा और चमेली एक क्लास में गए, तो वहां पे उन्होंने देखा कि चार दोस्त एक साथ बैठे हुए थे, और वो चारों दोस्त जो जब जहाँ बैठे थे वो पॉइंट ए बी सी और डी थे, ये चारों पॉइंट्स पे बैठे हुए थे। अगर इन चारों पॉइंट्स पे बैठे हुए थे तो उन्होंने कुछ देर तक ऑब्जर्व किया, चंपा और चमेली ने। फिर चंपा ने चमेली से पूछा, चंपा ने चमेली से ये पूछा कि क्या ये आप तुमको नहीं लगता कि ये चारों जो हैं ये क्या है? एक स्क्वायर के शेप में बैठे हुए हैं, स्क्वायर के वर्टिसेस की जगह पे बैठे हुए हैं। तो चमेली जो थी वो डिसएग्री कर जाती है, कहती नहीं ऐसा नहीं है। अब हमें क्या करना है? हमें उसकी बात को प्रूव करना है कि वो सही कह रही थी गलत कह रही थी, हमें फाइंड करना है। ठीक है, हम देखते हैं कि क्या है वो सही है गलत है। किस फॉर्मूला का यूज करेंगे? डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस फॉर्मूला होता है, मान लीजिए ए और बी दो कोऑर्डिनेट्स हैं, पॉइंट्स हैं, उन दोनों कोऑर्डिनेट जो है वो क्या है? x1 y1, x2 y2।
तो उन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी ए बी क्या आ जाएगी, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अगर इस फिगर को हम लोग ध्यान से देखें तो यहाँ पे जो ए के कोऑर्डिनेट्स होंगे, ए के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, इस ए वाले जो ए स्टूडेंट है उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, देखिए x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 4 है, तो यहाँ पे जो इसके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे 3 और 4 आ जाएंगे। बी की कोऑर्डिनेट्स अगर मैं देखूं तो बी के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, ये आ जाएगा 6 और 7, 6,7। इसी तरह सी के कोऑर्डिनेट्स अगर मुझे निकालने तो सी के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे 9,4, तो 9,4। डी के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, डी के कोऑर्डिनेट्स अगर देखें ध्यान से तो डी के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे 6,1, 6 और 1। ये चार कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आ जाएंगे, ठीक है। ये चारों फ्रेंड्स के कोऑर्डिनेट्स हैं। अब कह रहा है कि अगर ये स्क्वायर है तो स्क्वायर होने के लिए क्या कंडीशन है, सबसे पहले तो ये बताइए। स्क्वायर होने की कंडीशन ये है कि इसकी चारों साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। स्क्वायर की चारों साइड्स इक्वल होगी। मान लीजिए ए बी सी और डी है तो ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए होगा। और दूसरी बात, जो डायगोनल्स होंगे दोनों डायगोनल्स भी दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, मतलब ए सी इक्वल टू बी डी होगा। तो हमें यहाँ पे चार चार नहीं 6 चीज निकालनी, ए बी निकालना है, बी सी निकालना है, सी डी निकालना है, डी ए निकालना है या ए डी निकालना है। फिर उसके बाद डायगोनल ए सी भी निकालना है हमें और डायगोनल बी डी भी निकालना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ए बी से। ए बी क्या आ जाएगा, यहाँ पे ए बी की वैल्यू कितनी है, 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर, ये ए बी है। तो ए बी कितना आ जाएगा यहाँ पे, देखिए 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर कितना आ गया 3, 3 का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 7 माइनस 4 कितना बचेगा 3, 3 का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा, 3 का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे, 7 माइनस 4 ये ना, हाँ 3 का स्क्वायर जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 9, 9 9 18 हो जाता है, तो अंडर रूट 18, अंडर रूट 18 आ गया। इसको अगर थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो 3 रूट 2 के बराबर इसकी वैल्यू आ जाएगी। ए बी आ गया इतना। अब हम बी सी निकालते हैं, तो बी सी जो आएगा, बी सी कितना आएगा, बी सी अगर देखेंगे यहाँ पे तो 9 माइनस 6, तो 9 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 का स्क्वायर, 4 माइनस 7 का स्क्वायर ऐसा। तो 9 माइनस 6 मतलब 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कितना जाता है 9, 9 में 6 गया 3, 3 का स्क्वायर कितना है 9, 4 माइनस 7 मतलब 3, 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 9, ठीक है। तो इसको भी अंडर रूट 18 लिख सकते हैं। अंडर रूट 18 मतलब ये कितना आ जाएगा 3 रूट 2 के बराबर, ठीक है। ये भी इतना ही आ जाएगा। ए बी हो गया, बी सी हो गया। अब सी डी निकालते हैं। सी डी की वैल्यू जो आ जाएगी ये कितनी आ जाएगी, देखिए सी और डी, तो 6 माइनस 9, 6 माइनस 9 का मतलब 6 माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो 6 माइनस 9 मतलब माइनस 3, और माइनस 3 का अगर स्क्वायर करते हैं तो वो 9 आ जाएगा। 4 माइनस 1 करेंगे, 1 माइनस 4 करेंगे तो माइनस 3 आएगा, और माइनस 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो ये भी कितना आ जाएगा रूट 9 प्लस 9, जिसको हम लोग रूट 18 लिख सकते हैं, और ये भी आ जाएगा 3 रूट 2 के बराबर। डी ए की वैल्यू निकालते हैं। डी ए की वैल्यू, डी ए कितना है 6 माइनस 3, ठीक है, या 3 माइनस 6 कर सकते हैं। तो 3 माइनस 6 करेंगे, ये डी ए ये है, ये और ये वाली वैल्यू, तो 3 माइनस 6 करेंगे तो अंडर रूट 3 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर, 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर मतलब 3 माइनस 3, माइनस 3 का होल स्क्वायर मतलब 9, तो ये रूट 9 आ गया, प्लस 4 माइनस 1 करेंगे तो 3 आएगा, 3 का स्क्वायर 9, ये भी कितना आ गया रूट 18 के बराबर, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 3 रूट 2। अब डायगोनल्स की बात करते हैं। डायगोनल्स की बात करते हैं। डायगोनल्स में दो डायगोनल है, कौन कौन से, एक ए सी है और दूसरा क्या है, दूसरा दूसरा क्या है बी डी है। ये दो डायगोनल्स है, तो यहाँ से ए सी निकालते हैं। ए सी कितना आ जाएगा, देखिए ए सी अगर ध्यान से देखेंगे तो 9 माइनस 3 का होल स्क्वायर, तो 9 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर, 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा 9 माइनस 3 मतलब 6, 6 का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 6 का स्क्वायर, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 36 अंडर रूट 36, है ना। और इसी को हम लोग बाहर निकालेंगे तो ये आ जाएगा 6 के बराबर, सॉरी अंडर रूट लगा दिया मैंने, ये आ जाएगा 6 के बराबर, ठीक है। 36 का अंडर रूट निकालेंगे तो 6 आ जाएगा। ए सी आ गया। अब बी डी निकालते हैं। बी डी की वैल्यू जो आएगी, बी डी की वैल्यू कितनी आएगी देखिए,
बी और डी, तो 6 माइनस 6 का होल स्क्वायर, 6 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 7 का होल स्क्वायर, तो 1 माइनस 7 का होल स्क्वायर। इसको हम 6 माइनस 6 जीरो हो गया, जीरो का स्क्वायर जीरो ही रहता है। 1 माइनस 7 मतलब कितना आ जाएगा, माइनस 6 का स्क्वायर, माइनस 6 का स्क्वायर, ये आ जाएगा रूट 36 के बराबर, जिसको हम लोग 6 लिख सकते हैं। अब अगर यहाँ से देखें, अगर हम यहाँ पे लिख सकते हैं, इट कैन बी ऑब्जर्व दैट, इट कैन बी ऑब्जर्व दैट साइड साइड ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए, ये इक्वल आ रही, एंड डायगोनल्स साइड्स ऑफ, यहाँ पे स्क्वायर होना चाहिए, ऑफ स्क्वायर, एंड डायगोनल्स ए सी इज इक्वल टू बी डी, देयरफॉर इट इज एन स्क्वायर, इट इज अ स्क्वायर, एन लिख दिया मैंने, इट इज अ स्क्वायर, ये एक स्क्वायर होगा। ठीक है, ये जो वर्टिसेस होंगे ये क्या होंगे, स्क्वायर के वर्टिसेस होंगे। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें कह रहा है नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रेटर फॉर्म्ड इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर। ठीक है, ये जो पॉइंट्स दिए गए हैं, ये जो कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं, इनके फॉर्मेशन से क्या कोई क्वाड्रेटर बन रहा है, अगर बन रहा है किस टाइप का क्वाड्रेटर बन रहा है, क्या वो स्क्वायर है, क्या वो रेक्टेंगल है, क्या वो पैरेललोग्राम है, क्या चीज़ भी है, तो हमें वो बताना है। और अगर बन रहा है तो किस टाइप का है, क्यों बन रहा है, वो सारी चीज़ें हमें बतानी है। तो हमें इसके लिए चार चीज़ें फाइंड करनी पड़ेंगी। एक तो उसके सारी साइड्स फाइंड करनी पड़ेंगी, जो भी क्वाड्रेटर है उसके चारों साइड्स फाइंड करनी पड़ेंगी, साथ ही साथ उन उसके डायगोनल्स, दोनों डायगोनल्स हमें फाइंड करने पड़ेंगे। तो ए बी साइड, जैसे कोई क्वाड्रिलेटरल है सपोज, तो क्वाड्रिलेटरल कैसा होगा, एक क्वाड्रिलेटरल ऐसा होगा, ऐसा। इस क्वाड्रिलेटरल में चार साइड्स होंगी, एक ये साइड, एक ये चारों साइड फाइंड करनी पड़ेंगी, साथ ही साथ हमें ये डायगोनल्स भी फाइंड करने पड़ेंगे। तो अगर ये ए बी सी और डी क्वाड्रिलेटरल है, तो इसमें ए बी बी सी डी और डी ए, ये चारों साइड, साथ ही साथ ए सी और बी डी भी हमें फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमें ये कुछ चीज़ें फाइंड करनी पड़ेंगी, जिससे हमारा आंसर आ जाएगा, समझ में आ जाएगा कि ये क्या है। चलिए पहला वाला हम लोग देखते हैं, पहले वाले पे देखते हैं कि मान लेते हैं ए जो है वो क्या है, -1 -2 के बराबर है। जो बी है, बी किसके बराबर है, 1 0 के बराबर है। सी -1 2 के बराबर है, और डी -3 और 0 के बराबर है। तो सबसे पहले हमें ए बी फाइंड करना है। ए बी कितना आ जाएगा, ए बी आ जाएगा अंडर रूट, वही फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे x2 कितना है, 1, 1 माइनस -1, तो ये 1 + 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा, प्लस कितना आ जाएगा, 0 माइनस -2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इतना बन जाएगा। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे आगे, तो 2 का स्क्वायर मतलब 4 प्लस 2 का स्क्वायर मतलब 4, तो 4 4 8 आ जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट 8, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 2 रूट 2 के बराबर। ये 2 रूट 2 के बराबर आ जाएगा ए बी की वैल्यू। बी सी की वैल्यू निकालें, तो बी सी यहाँ पे देखिए -1 अंडर रूट -1 का होल स्क्वायर प्लस 0 -2 का होल स्क्वायर, 0 -2 का होल स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 + 4 मतलब अंडर रूट 8, ये लिख सकते हैं 2 रूट 2 के बराबर। ठीक है, ये बी सी आ गया। अब सी डी निकालते हैं। सी डी कितना आ जाएगा, -3 -1, तो -3 + 1 बन जाएगा, जिसको हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट -3 -1 का होल स्क्वायर प्लस 0 -2 का होल स्क्वायर, तो -2 का होल स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये भी -2 बन जाएगा, जिसको हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा रूट का 8, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 2 रूट 2। अब डी ए निकालते हैं, ए डी निकालते हैं। तो डी ए के लिए -1 और -3, माइनस इसको लिख सकते हैं -1 -3 का होल स्क्वायर अंडर रूट में प्लस -2 -0 का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा, देखिए यहाँ से 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू √8, इसको लिख सकते हैं 2 रूट 2। देखिए इसकी चारों साइड्स तो बराबर है, अगर चारों साइड्स बराबर है तो ये कोई कोऑर्डिनेटर है। अब ये पता नहीं कि रोम्बस भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है ना। तो हम लोग इसके लिए रोम्बस और डायगोनल्स निकालेंगे, तो क्लियर हो जाएगा रोम्बस है कि स्क्वायर है। तो डायगोनल्स जो होंगे, डायगोनल्स क्या होंगे,
डायगोनल जो होंगे वो क्या होंगे, इसका AC होगा एक डायगोनल और दूसरा होगा BD। ठीक है, तो AC निकालते हैं, AC कितना, सॉरी AC निकालते हैं, AC कितना आ जाएगा, AC आ जाएगा देखिए 1 माइनस माइनस 1, तो ये प्लस हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं 1 प्लस माइनस 1 प्लस 1, तो ये 0 प्लस इधर 2 माइनस माइनस 2, तो ये आ जाएगा 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं रूट का 16, जिसको हम लोग 4 लिख सकते हैं। AC इतना आ गया। अब BD देखते हैं, BD कितना आ रहा है, BD आ जाएगा देखिए B कितना है 1, D इतना है, तो -3 -1, तो ये 4 का स्क्वायर प्लस 0 -2, 0 माइनस 0 का स्क्वायर, तो ये 0 आ जाएगा, इज इक्वल टू 16, इसको 4 लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे जो साइड्स हैं वो AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA, सारी साइड्स इक्वल हैं, साथ ही साथ डायगोनल्स जो हैं, डायगोनल्स क्या है, AC इज इक्वल टू BD है। तो अगर ऐसा है तो कौन सा ऐसा फिगर जिसकी चारों साइड इक्वल होती है, डायगोनल इक्वल होता है, वो क्या होता है, स्क्वायर होता है। तो इसको लिख सकते हैं इट इज अ स्क्वायर। ये क्या है, एक तरह का स्क्वायर है, SQUARE स्क्वायर, ये एक स्क्वायर है क्योंकि इसकी चारों साइड बराबर हैं और दोनों डायगोनल्स बराबर हैं। तो ये फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर था। सेकंड वाला क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड वाले क्वेश्चन में जो यहाँ पे ए की वैल्यू दी गई है, यहाँ पे देखते हैं सेकंड वाला, ये वाला। तो सेकंड वाले पे जो ए की वैल्यू दी गई है, ए की वैल्यू कितनी दी गई, -3 5, बी की वैल्यू क्या दी गई है 3 1, ये बी की वैल्यू है। सी की वैल्यू हमें दी गई है 0,3, डी की वैल्यू हमें दी गई है -1, माइनस का 4, कितना दिया हुआ है। यहाँ से हम ए बी निकालते हैं पहले। ए बी कितना आ जाएगा, √3 -3, तो ये आ जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस 1 -5, मतलब 4 का -4 का स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा √36 प्लस 16, √36 प्लस 16, तो √52 आ जाएगा। इसको अगर मैं थोड़ा सॉल्व करूँगा तो 2√13 के बराबर हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, ए बी इतना गया। बी सी निकालते हैं, ए बी के बाद बी सी निकालते हैं। बी सी कितना आ जाएगा, देखिए सॉल्व करिए, 0 -3 मतलब -3 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर प्लस 3 -1 मतलब 2 का स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा, 3 3 9 प्लस 2 2 4, तो 9 प्लस 4 कितना आ जाएगा, √13 है ना, ये √13 आ गया। अगर बी सी आ गया, सी डी निकालते हैं। सी डी कितना आ जाएगा, देखिए -1 -0 मतलब -1 का स्क्वायर प्लस -4 -3 का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा √1 प्लस 7 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा अंडर 1 प्लस 7 से नहीं, 7 ही ना, तो 1 4 3 7, ठीक है, हाँ सही तो है। सी डी इतना है, तो ये आ जाएगा √49, हाँ, तो ये आ जाएगा √50 के बराबर। इसको हम लोग लिख सकते हैं 5√2, ठीक है, 5√2 लिख सकते हैं। इतना समझ में आया। सी डी भी आ गया। अब डी ए निकालते हैं। डी ए देखते हैं कितना है, डी और ए कितना आ जाएगा, रूट का -3 -1 का होल स्क्वायर प्लस 5 -4 का होल स्क्वायर, इतना आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, 3 प्लस 1 हो जाएगा ना, तो ये आ जाएगा माइनस का 2 का होल स्क्वायर प्लस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5 प्लस 4 9 का होल स्क्वायर, तो 4 प्लस 81, ये कितना आ जाएगा, रूट का 85। अब अगर यहाँ पे ध्यान से देखें तो यहाँ पे डायगोनल निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये इसके चारों साइड जो है वो डिफरेंट है। चारों साइड, इनकी चारों साइड क्या है, डिफरेंट है। यहाँ पे लिख सकते हैं सिंस ऑल साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल are different, therefore it is not a specific quadrilateral। ये कोई स्पेसिफिक क्वाड्रिलेटरल नहीं है, जैसे कि स्क्वायर या रेक्टेंगल, ये कोई ऐसा नहीं है, ये कोई रैंडम क्वाड्रिलेटरल है जिसकी 4 साइड्स हैं बस। ठीक है, सेकंड वाले की बात ये। सेकंड के बाद थर्ड वाले पे देखते हैं। थर्ड वाला ये है, तो ये थर्ड वाले पे देखते हैं। थर्ड वाले में
ए की वैल्यू हमें जो दी गई है 4,5 दी गई है। बी की वैल्यू हमें जो दी गई है वो कितनी दी गई है 7,6 दी गई है। सी की वैल्यू हमें कितनी दी गई है 4,3 दी गई है। डी की वैल्यू यहाँ पे कितनी दी गई है 1,2 हमें ये वैल्यू दी गई है। ठीक है, हाँ ठीक है, इसमें सारी वैल्यू ऐसे दी गई हैं। तो हमें वही प्रोसेस करनी है कि ए बी हमें पहले फाइंड करना पड़ेगा। ए बी जब फाइंड करेंगे तो ए बी कितना आ जाएगा, देखिए ए बी जब फाइंड करेंगे तो ये कितना आएगा √7 - 4। 7 - 4 कितना आ जाता है, ये आ जाता है माइनस का जो सॉरी 3 का स्क्वायर प्लस 6 - 5 मतलब 1। तो ये कितना आ जाएगा 3 3 9 प्लस 1 मतलब 10। 3 3 9 प्लस 1 मतलब √10 आ जाएगा। ठीक है, ए बी आ गया। बी सी निकालते हैं, बी सी कितना आ जाएगा देखिए, बी सी 4 - 7। 4 - 7 मतलब माइनस का 3, तो माइनस का 3 का स्क्वायर कर देते हैं प्लस 3 - 6 करेंगे तो -3 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा √9 प्लस 9, इसको लिख सकते हैं रूट का 18। ठीक है, सी सी डी निकालते हैं, सी डी कितना आ जाएगा 1 - 4 का स्क्वायर तो -3 का स्क्वायर प्लस 2 - 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा -1 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा रूट का 9 प्लस 1, इसको मैं लिख सकता हूँ रूट का 10। डी ए निकालते हैं, डी ए कितना आ जाएगा, डी ए देखते हैं तो 4 - 1 का होल स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, साथ ही साथ 5 - 2 का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, 5 - 2 मतलब 3, तो 9 प्लस 9, इसको मैं लिख सकता हूँ रूट का 18। ठीक है, यहाँ पे देखिए अपोजिट दो साइड्स जो इसमें दिख रही हैं वो अपोजिट दो साइड्स बराबर दिख रही हैं। जैसे मान लीजिए कोई फिगर कुछ ऐसा बना होता जिसे हम लोग पैरेललोग्राम कहते हैं, तो इसके अपोजिट दो साइड्स क्या होती हैं, बराबर होती हैं, है ना। तो ऐसा ए बी सी डी, तो यहाँ पे ए बी इक्वल सी डी दिख रहा है, साथ ही साथ ए डी इज इक्वल टू बी डी दिख रहा है। ठीक है, या बी सी दिख रहा है। अब डायगोनल्स फाइंड कर लेते हैं तो क्लियर हो जाएगा कि डायगोनल्स जो दोनों होंगे वो क्या होंगे, एक ए सी होगा और दूसरा क्या होगा बी डी, ये दो डायगोनल्स होंगे। तो ए सी देखते हैं कितना आ रहा है, ए सी जो आएगा वो कितना आ जाएगा, ए सी कितना आ जाएगा 4 - 4 का होल स्क्वायर मतलब 0 का स्क्वायर, 4 - 4 का स्क्वायर, फिर 5 - 3 का स्क्वायर, तो 5 - 3 का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, जिसको हम लोग लिख सकते हैं √4, ये आ जाएगा 2 के बराबर। ठीक है, अब बी डी देखते हैं, बी डी डायगोनल, बी कितना है, बी है 7 6, डी कितना है 1 2, तो 7 - 1 करेंगे, 7 - 1 करेंगे तो 6 का स्क्वायर प्लस 6 - 2 करेंगे तो 4 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर कितना आ जाता है 36, 4 का स्क्वायर कितना आ जाता है 16, इसको हम लोग लिख सकते हैं √52 के बराबर, ये आ जाएगा हमारा 13 √2 के बराबर। ठीक है, इतना आ जाएगा। अब अगर क्योंकि इसके जो डायगोनल्स हैं दोनों वो दोनों इक्वल नहीं है, और अगर हम पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज से इसको मैच कराएं तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज से मैच कर रहा है, क्योंकि इसमें ए बी जो अपोजिट दो साइड्स हैं इक्वल हैं और डायगोनल्स नॉट इक्वल है। पैरेललोग्राम में सेम यही होता है, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और डायगोनल्स इक्वल नहीं होते। तो it can be observed that it is an parallelogram. Observed that it can be observed that opposite sides of the figure are equal and diagonals are not equal, therefore it is an parallelogram। ये चीज आप लोग लिख लीजिएगा, therefore it is a parallelogram। ठीक है, ये चीज आप लोग लिख लीजिएगा तो ये क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट दिस एंड दिस। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए एक कॉन्सेप्ट है, ये है कि एक कोई पॉइंट है जो कि एक्स एक्सिस पे है। चलिए मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ कि मान लीजिए ये कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट, और एक कोई पॉइंट है P जो कि एक्स एक्सिस पे है, यहाँ पे P कोई पॉइंट है जो कि एक्स एक्सिस पे है, तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स बनेंगे, मान लीजिए ये तो एक्स पॉइंट, यहाँ पे एक्स होगा कुछ, वाई की वैल्यू इस एक्स एक्सिस पे जीरो होगी, वाई की वैल्यू एक्स एक्सिस पे जीरो होगी, ये बात तो पता होगी। यहाँ पे इस पॉइंट पे वाई की वैल्यू तो जीरो ही होगी। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ चीजें दे रखा है, समझिए ये दे रखा है कि कोई एक पॉइंट है ए, इस ए पॉइंट की वैल्यू है 2 - 5, ये पॉइंट है बी, इसकी वैल्यू -2, 9। अब यहाँ कोई एक पॉइंट दे रखा है, ये इस पॉइंट की वैल्यू है पी, जिसको हमने एक्स और जीरो माना है। तो ये क्या है, ए से जो पी की डिस्टेंस है वो, और पी से जो बी की डिस्टेंस है
बी से या पी की डिस्टेंस, ये दोनों बराबर है, मतलब ये डिस्टेंस इसके बराबर है। तो हमें पी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। तो मान लेते हैं यहाँ पे लिखते हैं लेट पी x0 be the point which is equidistant from a that is 2 -5 and b that is -2 9। हम ये मान के चलते हैं अगर ये दोनों इक्विडिस्टेंट हैं तो यहाँ पे जो ए बी होगा, ए बी की वैल्यू बी, सॉरी ए बी मैं लिख रहा हूँ, ए बी नहीं, ए बी को हटा देते हैं, ए पी इज इक्वल टू बी पी होना चाहिए, ये बात पता है। ए पी डिस्टेंस बी पी के बराबर होना चाहिए क्योंकि इक्वी डिस्टेंस दिया हुआ है। तो ए पी जो यहाँ पे बनेगा, ए पी कितना बनेगा, ए पी देखिए एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर, एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस 0 -5 का होल स्क्वायर, मतलब 5 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। बी पी कितना बन जाएगा, एक्स माइनस टू मतलब एक्स प्लस टू हो जाएगा, एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर प्लस 0 -9 का होल स्क्वायर मतलब 9 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको। अब रूट रूट दोनों तरफ है तो ये तो हट जाएंगे, अगर दोनों तरफ स्क्वायर में करना चाहूँ तो डायरेक्टली स्क्वायर करके दोनों को हटा दूंगा, है ना, मतलब स्क्वायरिंग बोथ द साइड, तो ये क्या हो जाएगा, ये हट जाएंगे। अब x -2 का होल स्क्वायर है तो a माइनस बी की होल स्क्वायर की जो प्रॉपर्टी होती है क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मतलब 4 माइनस 4x आ जाएगा, मतलब 2 इंटू ए इंटू बी, 2 इंटू ए इंटू बी इतना आ जाएगा, प्लस 5 का होल स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 4x, 9 9 जा 81 आ जाता है। ठीक है, यहाँ से देखिए एक्स स्क्वायर हट सकता है, माइनस 4 और 4 हट जाएगा। इस वाले 4x को इधर भेजेंगे तो ये माइनस का 4x था, एक और माइनस का 4x आ गया, इधर क्या आ जाएगा, ये 25 को इधर भेज देंगे तो 81 माइनस 25 इतना आ जाएगा। ठीक है, 81 माइनस 25 आ जाएगा। तो ये इतना कितना आ जाएगा, देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -56 के बराबर, और इधर कितना आ जाएगा, माइनस का 8x। अब x की वैल्यू निकालना चाहें तो -56/8, ये कितना आ जाएगा 7 या -7, ये माइनस भी लगा हुआ है ना, तो यहाँ पे जो x की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, -7 के बराबर आ गई। तो जो हमारा पॉइंट था वो पॉइंट क्या था, p x, 0, तो इस पॉइंट की जो वैल्यू आ जाएगी p -7 0 के बराबर आ जाएगी, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 था। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट दिस एंड दिस इज 10 यूनिट। चलिए एक पॉइंट है p जिसकी वैल्यू दी गई है हमें 2, 3, फिर पॉइंट Q है, इस पॉइंट Q की वैल्यू जो दी गई है वो कितनी दी गई है, 10, y। इसको अगर ग्राफिकली समझे तो यहाँ पे एक पॉइंट P है, इस पॉइंट की वैल्यू है 2 -3, यहाँ पे एक पॉइंट Q है, इस पॉइंट Q की वैल्यू है 10, y, इतना दिया हुआ है। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस दी गई है, ये बीच की डिस्टेंस दी गई है 10 यूनिट्स के बराबर दी गई है। ये कोई 10 यूनिट है, मीटर हो सकता है, किलोमीटर हो सकता है, कोई भी यूनिट हो सकती है, तो इतना दी हुई है। हमें फाइंड करना है y की वैल्यू। चलिए, मतलब हमें जो यहाँ पे दे रखा है वो दे रखा है PQ की वैल्यू हमको दे रखा है, PQ की वैल्यू कितनी दे रखी है, 10 यूनिट्स। ठीक है, PQ एक्चुअल में होता क्या है, PQ अगर डिस्टेंस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग देखें तो क्या बनेगा, x2 -x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 -y1 का होल स्क्वायर। तो 10 -2 का होल स्क्वायर जिसको हम लोग 8 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 10 - 2 मतलब 8 प्लस y -3, तो y प्लस 3 बन जाएगा, y प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10 दे रखा है हमें यहाँ पे। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, इसको इधर भेज देते हैं, अंडर रूट जब इधर जाएगा तो ये इसका स्क्वायर बन जाएगा, तो 8 8 64 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y इज इक्वल टू, ये इधर आएगा तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा मतलब 100 के बराबर। ठीक है, इतना बन जाएगा। ठीक है, हाँ सही है। अब थोड़ा सॉल्व करते हैं। एक्चुअल में क्या करते हैं हम लोग, थोड़ा सा एक चीज़ गड़बड़ी कर दी यहाँ पे, हम ये चीज़ नहीं ओपन करते हैं तो ज़्यादा इजी पड़ जाएगा आपको, इसको ऐसा ही रहने देते हैं जैसा है, गड़बड़ी कुछ नहीं है, उससे भी सॉल्व होगा, लेकिन हम लोग ऐसा ही रहने देते हैं, y-3 का होल स्क्वायर, सॉल्व करना इजी पड़ जाएगा। अब 64 को इधर भेजते हैं तो y प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा, 100 - 64, 100 - 64 करेंगे तो कितना बन जाता है, 36 के बराबर, तो y प्लस 3 इज इक्वल टू हमारे पास 36 आ जाता है। इसको आगे सॉल्व करते हैं थोड़ा सा,
y प्लस 3 अगर मैं यहाँ से निकालना चाहूँ तो स्क्वायर इधर जाएगा तो अंडर रूट 36 बनेगा, जिसको हम लोग लिख सकते हैं प्लस माइनस रूट माइनस का 6। ठीक है, तो y प्लस 3 इक्वल टू इतना आ गया हमारे पास। अब यहाँ पे हमारे पास y प्लस 3 बराबर इतना आ गया। तो अगर मैं यहाँ पे देखिए हमारे पास दो वैल्यूज आएंगी, y प्लस 3 बराबर अगर मैं 6 ले लूँ तो यहाँ से जो y की वैल्यू आ जाएगी वो हमारे पास 3 आ जाएगी, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये है कि y प्लस 3 अगर मैं माइनस 6 के बराबर ले लूँ तो y बराबर हमारे पास जो आ जाएगा कितना आ जाएगा, माइनस का 9। तो हमारे पास y की दो वैल्यूज होंगी, y की दो वैल्यूज कौन कौन सी होंगी, या तो 3 होगी या तो फिर माइनस का 9 होगी। ये दो वैल्यूज हमारे पास होंगी, ये दोनों वैल्यूज यहाँ पे सही होंगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है इफ क्यू पॉइंट जो है ये इक्वी डिस्टेंस है फ्रॉम पॉइंट पी एंड आर से, तो हमें एक्स की वैल्यू यहाँ फाइंड करनी है, ये एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, और हमें पी आर और क्यू आर की डिस्टेंस फाइंड करनी है। मान लीजिए ये कोई पॉइंट है क्यू, इस क्यू पॉइंट की जो डिस्टेंस हमें दे रखी है 0 1 कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। ये पॉइंट पी है, पॉइंट पी की वैल्यू हमें 5 माइनस 3 दे रखी है। ये पॉइंट कोई आर है, इस पॉइंट की वैल्यू एक्स 6 दे रखी है। तो हमें ये दिया है कि पी क्यू इक्वल टू पी आर, पी क्यू इक्वल टू क्यू आर दिया हुआ है। पहली चीज पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर की वैल्यू हमें दे रखी, ये दे रखा है कि इक्वल है। तो पी क्यू हमारा कितना आ जाएगा, देखिए पी क्यू यहाँ से निकालें तो 5 माइनस जीरो का होल स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 और माइनस 1 तो माइनस का 4 आ जाएगा, इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू होगा क्यू आर कितना आ जाएगा, एक्स माइनस जीरो का स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर, 6 माइनस 1 का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर। इसको दोनों को होल स्क्वायर कर देंगे तो ये बचेगा स्क्वायर रूट हट जाएगा तो ये बचेगा 25 प्लस 16 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 25। तो यहाँ पे ये दोनों भी हट सकते हैं क्योंकि इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16 आ गया हमारे पास। तो एक्स की यहाँ पे दो वैल्यू आई, क्या क्या आई, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 4 के बराबर हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आई। तो यहाँ पे जो आर होगा ना, आर की दो वैल्यू हो जाएंगी, आर की एक वैल्यू आएगी, आर की एक वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी, -4 6 के बराबर, दूसरी वैल्यू आर की आएगी 4 और 6 के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पे हमें दो तीन चीज़ें निकालनी है, तो हम निकालते हैं। जब इफ आर इज इक्वल टू 4, 6, आर जब 4 और 6 होगा तब क्या होगा, है ना, जब यहाँ पे 4 और 6 होगा तो हमें क्यू आर और पी आर निकालना है ना। तो क्यू आर कितना आ जाएगा, क्यू आर जो आ जाएगा, क्यू आर आ जाएगा अंडर रूट क्यू कितना है, जीरो माइनस माइनस 4 का स्क्वायर तो -4 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 6 का स्क्वायर तो मतलब 5 का -5 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 16 प्लस 25 अंडर रूट में, इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा अंडर रूट 41। ये क्यू आर की वैल्यू आ जाएगी, है ना। दूसरी वैल्यू पी आर फाइंड करनी है, तो पी आर कितना आ जाएगा, अंडर रूट, देखिए ये आ जाएगा 5 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस सॉरी -3 माइनस 6 का होल स्क्वायर, दिया जाएगा माइनस का 9 का होल स्क्वायर, दिया जाएगा अंडर रूट 1 प्लस 9 9 जा 81, दिया जाएगा अंडर रूट 82। ये हमारे पास पी आर की वैल्यू आ गई, क्यू आर की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब वेन आर इज इक्वल टू -4 6 इसके बराबर होगा तो क्यू आर कितना बन जाएगा, अब क्यू आर जो बन जाएगा, क्यू आर बन जाएगा अंडर रूट 0 माइनस -4 का होल स्क्वायर प्लस दूसरा बन जाएगा 1 माइनस 6 का होल स्क्वायर इसके बराबर। ठीक है, तो इसको आगे सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा क्यू आर बराबर 4 का स्क्वायर मतलब 16 प्लस 6 माइनस 1 मतलब 5 5 से 25, तो ये आ जाएगा अंडर रूट 41 के बराबर, अंडर रूट 41 25 प्लस 16 अंडर रूट 41 के बराबर। पी आर निकालते हैं, पी आर की वैल्यू आ जाएगी, ये कितनी आ जाएगी, अंडर रूट 5 माइनस माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस -3 माइनस 6 का होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करने पे कितना बन जाएगा, अंडर रूट 9 का होल स्क्वायर प्लस 9 का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा अंडर रूट 81 प्लस 81। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 9 रूट 2 के बराबर, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इसके एक ये हो गया, एक ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, एक्स की वैल्यू यहाँ से इतनी आ गई, ये कुछ आंसर है, तो आप लोग इसको देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है,
फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई सच दैट द पॉइंट दिस इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट दिस एंड दिस। एक्स और वाई के बीच का हमें रिलेशन फाइंड करना है। अगर ये दोनों पॉइंट्स क्या है, इक्विडिस्टेंस है, तो कोई एक पॉइंट है P, इस पॉइंट की जो हमें कोऑर्डिनेट्स दिए हैं एक्स और वाई दिए गए हैं। दूसरे हमारे पास पॉइंट दिए गए हैं, एक ए दिया गया है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है 3,6 है। दूसरा कोऑर्डिनेट यहाँ पे एक्चुअल में थोड़ा सा गड़बड़ी हो गई, यहाँ पे ये -3 होगा, ये कोऑर्डिनेट यहाँ पे -3 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो बी की वैल्यू जो दी गई है, बी की वैल्यू क्या दी गई है -3 4। ये टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ा सा, यहाँ पे -3 आप बुक में देखेंगे तो वहाँ पे -3 दिया हुआ है, तो ये -3 है, ठीक है। यहाँ पे इतना दिया हुआ है। अब यहाँ पे ये दिया हुआ है कि पी ए जो है वो पी बी के बराबर है, इक्विडिस्टेंट है, मतलब पी ए बराबर पी बी दिया हुआ है हमें, ये चीज़ हमें गिवन है। तो पी ए बराबर अगर पी बी है तो हम यहाँ से सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने पे कितना आएगा, √x -3 का होल स्क्वायर प्लस y -6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू √x और -3 है ना, तो x -3 का होल स्क्वायर प्लस y -4 का होल स्क्वायर, इतना हो जाएगा। अब स्क्वायर अंडर रूट तो हट जाएगा, क्योंकि दोनों तरफ अगर मैं स्क्वायर कर दूँ तो अंडर रूट हट जाएगा। यहाँ पे x -3 का होल स्क्वायर बचा प्लस y -6 का होल स्क्वायर बचा। इधर क्या बचा, x +3 का होल स्क्वायर हो गया, और इधर क्या हो गया y -4 का होल स्क्वायर ऐसा रहा। x a माइनस बी की प्रॉपर्टी यहाँ लगेगी, तो ये कितना हो जाएगा, x² + 9 - 6x, इसमें लगेगी तो y² + 36 - 12y इज इक्वल टू, इसमें x² + 9 + 6x, इसमें लगेगा तो क्या आ जाएगा y² + 16 - 8x, इसके बराबर आ जाएगा 8y, सॉरी 8y, इतना आ जाएगा। अब सभी को हम लोग एक साइड भेज लेते हैं सभी को, तो यहाँ पे x² है, x², ये वाला x² इधर आएगा तो ये -x² हो जाएगा, ठीक है। ये प्लस का 9 है, इधर क्या है कांस्टेंट टर्म, इधर भी प्लस का 9 है, ये भी इधर भेजो -9, साथ ही साथ +36 भी है, प्लस का 36, इधर से प्लस का 16 आएगा तो -16 हो जाएगा। फिर उसके बाद -6x है, इधर भी क्या है प्लस का 6x, इधर आएगा तो -6x हो जाएगा। फिर उसके बाद प्लस का y² है, तो y² लिख लेते हैं, इधर आएगा तो माइनस का y², ये भी आ जाएगा इधर। 36 तो हो गया, इधर बचा -12y, ये जब इधर आ जाएगा प्लस का 8y इज इक्वल टू 0, ऐसा लिख सकते हैं। अब देखिए x² कैंसिल हो जाएगा, +9 -9 0 हो जाएगा, ये दोनों भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। 36 - 16 जब करेंगे तो 36 - 16 करेंगे, कितना आ जाएगा, 6 में 6 जाएगा 0, 3 में से 1 जाएगा, बचेगा 2, ठीक है। इधर 6x है, माइनस का 6x माइनस का 12x बन जाएगा, प्लस y² कैंसिल हो जाएगा, इधर माइनस का 12y प्लस का 4y, तो ये बन जाएगा -4y इज इक्वल टू 0, ठीक है, इतना बन जाएगा। अब हम लोग इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, इन दोनों को इधर भेज देते हैं, तो ये बन जाएगा 12x + 4y इज इक्वल टू, इसके लिए थोड़ा सा समझ में आएगा, 12x + 4y हमने इन दोनों को इधर भेज दिया है, तो 12x + 4y इक्वल टू 20 हो गया। इन दोनों में से कुछ कॉमन लेना चाहें तो कॉमन 4 आ सकता है, तो ये आ जाएगा 3x + y इज इक्वल टू 20, 4 को इधर भेज देंगे तो 3x + y इज इक्वल टू 20/4 कट जाएगा तो 5 आ जाएगा। तो ये जो रिलेशनशिप बनी वो क्या बनी, 3x + y इज इक्वल टू 5 के बराबर, ये x और y के बीच की रिलेशनशिप होगी, यही हमें निकालना था, ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको और अच्छे से भी लिखना चाहे तो एक कुछ कुछ आंसर ऐसे भी आ सकता है, 3x + y - 5 इज इक्वल टू 0, तो ये भी कोई दिक्कत नहीं है, जिसमें भी आपको लिखना चाहे लिख सकते हैं। तो ऐसा था। चलिए यहाँ पे एक्सरसाइज 7.1 सॉल्व होती है, खत्म होती है। अगली वीडियो पे हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 7.2 की, उसमें भी कुछ ही क्वेश्चन है, तो हम लोग एक एक करके सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अच्छा, अगली एक्सरसाइज आपको समझनी है तो आप लोग सेक्शन फॉर्मूला थोड़ा सा समझ करके आइएगा, याद करके आइएगा सेक्शन फार्मूला, जिससे कि आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने में इजी होगा, ठीक है। तो
तब तक के लिए आप लोग पढ़िए लिखिए, आराम करिए। थैंक यू।